यूपी के कानपुर में एक फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। यूपी के सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जो ये हादसा होता है, इसके बाद मुख्यमंत्री योगी दुख जाहिर करते हैं। कानपुर में दरअसल फैक्ट्री में आग लग जाती है और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। आग काफी ज्यादा भीषण थी, 2 लोग इसमें बुरी तरीके से झुलस गए। यूपी के सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। तो आप देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के फजलगंज में फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसकी चपेट में 5 लोग आते हैं। 3 मजदूरों की इसमें मौत हो गई है, 2 लोग पूरी तरीके से झुलसे हैं, वहीं 5 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग काफी ज्यादा भीषण थी कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला, भागने तक का मौका नहीं मिला। इसकी चपेट में 5 लोग आ जाते हैं, 3 लोग मौके पर ही दम तोड़ देते। दिल्ली के पास गाजियाबाद में एक मकान मालिक पर अपने किराएदार अंकित की हत्या करने का आरोप लगा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मकान मालिक पर आरोप है कि जब किराएदार ने उससे उधार दिए 60 लाख रुपए वापस मांगे तो उसने उसकी हत्या कर दी और फिर अंकित के शव को 4 टुकड़ों में काटकर गंग नहर में फेंक दिया। कई दिनों तक जब अंकित के दोस्तों की उससे कोई बात नहीं हुई तो उन्होंने अंकित की गुमशुदगी की शिकायत मोदीनगर थाने में दर्ज करवाई। न्याय मिले, इतने जघन्य जो ये अपराध हुआ है। पुलिस ने मकान मालिक और उसकी पत्नी समेत 6 लोगों से पूछताछ की, मगर अभी तक अंकित का शव नहीं मिल पाया। आरोप लगाया गया कि वियतनाम की विमान कंपनी वियत जेट ने एक ऐसी फ्लाइट की टिकटें बेच दी जो असल में थी ही नहीं। जानकारी के मुताबिक कंपनी की वेबसाइट पर बेंगलुरु से वियतनाम के शहरों की तरफ जाने के लिए हवाई टिकटें बेची गईं, जबकि इस कंपनी की एक भी फ्लाइट बेंगलुरु हवाई अड्डे से उड़ती नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब इस बात का पता यात्रियों को लगा तो वहां हंगामा मच गया। हजारों रुपए की ठगी का शिकार हुए यात्रियों ने आरोप लगाया कि उनकी शिकायत के बाद विमान कंपनी ने अपना हेल्पलाइन नंबर तक बंद कर दिया। बड़ी खबर, आज गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में काशी तमिल संगमम के समापन समारोह में शामिल होंगे। उनके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह शाम 4:30 बजे के करीब वाराणसी पहुंचेंगे, जहां से वो बीएचयू में काशी तमिल संगमम में पहुंचेंगे। इस दौरान अमित शाह का भाषण भी होगा। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो विजय दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं, वॉर मेमोरियल पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें जहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। वॉर मेमोरियल जहां पे आज़ादी के बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें शहीदों को श्रद्धांजलि यहीं पर दी जाती है। थोड़े समय पहले ही पीएम मोदी ने इसको देश को समर्पित किया था और वॉर मेमोरियल में अब से कुछ देर पहले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तस्वीर आप देख सकते हैं अधिकारियों से बातचीत करते हुए। इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आज विजय दिवस है, इस मौके पर शहीदों को नमन किया जाता है कि वो देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की हिफाजत के लिए शहीद हुए। और ऐसे में रक्षा मंत्री सबसे पहले वॉर मेमोरियल पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्होंने शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको याद किया और अधिकारियों से यहां पर बातचीत भी की, क्योंकि वॉर मेमोरियल में आज़ादी के बाद से जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें जो हमारे जवानों की शहादत हुई है, जो उन्होंने देश की माटी के लिए अपना बलिदान दिया है, उन्होंने देश सेवा की है और उसी के खातिर वो शहीद हो गए। ऐसे में आज यहीं पर वॉर मेमोरियल में उनको याद किया गया।